प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी आर्मीज, वेलकम टू BTS Love Diaries, aka BTS Love Diaries. So first of all, thank you so much for 500 subscribers. You guys don't know how much this means to me. Okay, so इस स्टोरी का आइडिया दिया है इन्होंने, बट मैंने सोचा कि ऑब्सेशन वाली स्टोरी तो बहुत हो गई है, तो लेट्स गो फॉर लव दिस टाइम. सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के. एक और बात आर्मीज, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी फैंटेसी स्टोरी है, और तो इसमें आप लोग को इमेजिन कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैजिकल सीन्स, ऐसे फाइट सीन्स, ऐसे आपको मैजिक वाले फाइट सीन्स हर जगह नहीं मिलते हैं. सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ओके. हमारी दुनिया से काफ़ी दूर, लगभग हजारों किलोमीटर, था हमारा एंजल लैंड, जहाँ पे रहती थी ढेर सारी परियाँ और ढेर सारी खुशियाँ. और उस किंगडम की सबसे खास बात थी वहाँ की क्यूट और इनोसेंट प्रिंसेस जिमिन. और उसने सुबह से ही पूरा उधर मचा के रखा है. एक मेड कॉरिडोर में भाग रही थी. प्रिंसेस प्रिंसेस, एक सोल्जर तभी उससे पूछता है, क्या हो जेनी, तुम इतनी परेशान क्यों? लीशा देखिए ना, प्रिंसेस जिमिन कहीं नहीं मिल रही है, ना गार्डन में, ना लाइब्रेरी, और ना ही अपने रूम में. क्या? तो आखिर वो गई कहाँ? वही तो पता नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है. एक मिनट जेनी, तुमने किचन में तो देखा है ना? वेट, नहीं, मैंने तो वहाँ देखा ही नहीं. तो जाओ, वेट क्या कर रही हो? हाँ, सही कहा. तो थैंक यू सो मच लीसा, मैं अभी जगह देखती हूँ. ओके. वेट, क्या हम शाम को मिल सकते हैं? हाँ, क्यों? वो बस ऐसे ही. हाँ, ओके ठीक है, मिलते हैं. अब मैं जा रही हूँ. ओके बाय, मैं इंतजार करूँगा. एक लड़की सबकी टोपी पहन के कुकीज चुरा रही थी. प्रिंसेस जिमिन, ओह हाय जेनी, मैं तो बस क्वालिटी चेक कर रही थी, ताकि सब परफेक्ट हो. और ये इनके साथ भी क्वालिटी चेक है. इनकी बातों पे ध्यान मत दो जेनी. वो वैसे भी तुमको तो पता ही है ना, ये मुझ पे ऐसे खुन्नस निकालता है. वो क्या है ना प्रिंसेस जिमिन, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ. मुझे पता है कि आप क्या कर रही थी और कौन किससे कितनी खुन्नस निकाल रहा है. किंग नामजून और क्वीन जिन मीटिंग कर रहे होते हैं. तभी जिमिन भागते हुए अंदर आती है. उसके पीछे 4 मेड्स भाग रही होती है. प्रिंसेस जिमिन तुरंत सीधे खड़ी हो जाती है. यस मॉम, तुम फिर किचन लूट रही थी? वेल डैड, एविडेंस है आपके पास? जिन और नामजून एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं. सबूत नहीं है तो क्या हुआ, गवाह तो है. और वो मैं हूँ. मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कुकीज चुराते हुए देखा है जिमिन. यू मिस्टर जंग हो सो द ट्रेटर. ये दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे. रोज लड़ते थे, रोज साथ रहते थे. तुम हमेशा मेरी कंप्लेन क्यों करते रहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है. हाँ, नॉट सरप्राइज. थैंक यू योर मैजेस्टी. मीटिंग खत्म होने के बाद जिमिन और जीहू वहाँ से चले जाते हैं. तब नामजून जिनका हाथ पकड़ता है, और तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी पहले थी. हमारी बेटी 22 साल की हो गई है, तो अपनी उम्र का ख्याल करो और थोड़ी शर्म करो. नहीं, वो तो मैं कर नहीं सका. हाँ, पर एक चीज मैं जरूर कर सकता हूँ. क्या? Like me, open up your eyes and insert a little rising.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think सुबह इम्पोर्टेंट फाइल्स देख रहा था, तभी ये सब उस चंको की गलती है। वेट ए मिनट नक्चरी राजकुमारी, मेरी गलती क्यों? दोनों लड़ते हुए अंदर घुसते हैं। भाई, इस खरगोश के बच्चे ने मेरा फेवरेट शॉट छुपा दिया है। हाँ, इसने पहले मेरा घोड़े को पिंक कलर से पेंट कर दिया है। वो तो क्यूट लग रहा था पिंक कलर में, है ना भाई? कितना फनी था। ये भी फनी है। तुम लोग मुझे शांति से रहने दोगे या फिर नहीं? क्या आपको शांति के साथ रहना है? मतलब मेरी भाभी का नाम शांति है? तई तुम ही ना। फिर कुछ देर बाद तई यहाँ से चली जाती है। क्यों, आप ठीक हो? झूठ। किंगडम का स्ट्रेस? हाँ। जंगकुक स्माइल कर। जंगकुक उन चंद लोगों में से था जो सुगा से बिना डरे बात कर सकता था, क्योंकि सुगा उसे अपने छोटे भाई से बढ़कर मानता था। तभी एक मैसेंजर आता है। योर मैजेस्टी। बोलो। एंजल लाइन ने पीस समिट का इनविटेशन भेजा है। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। जिमिन बालकनी में खड़ी स्टार्स देख रही थी। तनी ऐसा लग रहा है कि ये पीस समिट मेरी लाइफ में एक टर्न ओवर होगा। उसी टाइम डेविल किंगडम में सुगा अपने महल की खिड़की से चांद को देख रहा होता है। पता नहीं कल की इस पीस समिट के लिए मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। पीस समिट में सिर्फ 2 किंगडम्स नहीं मिलने वाले थे, 2 किस्मतें भी टकराने वाली थी। लेकिन अभी तक ना जिमिन को इसका अंदाजा था और ना ही सुगा को। जिमिन आईने के सामने थी। एक में उसके बाल बना रही थी, दूसरी उसका क्राउन ठीक कर रही थी और तीसरी उसके कपड़े ठीक कर रही थी। पता नहीं मुझे इतनी घबराहट से क्यों हो रही है। जो गिरते गिरते अंदर आता है। बैड न्यूज। क्या हुआ? मैंने सुना है डेविल किंगडम वाले लोग ब्रेकफास्ट में इंसान खा जाते हैं। हाँ हाँ, ये किसने बोला? मैंने। तुम ना सच में पागल हो। नामजो नाजिन देख रहे थे कि सब तैयारियां सही से हो रही है या फिर नहीं। तभी जिमिन और जिहो भी आ जाते हैं। आज कोई शरारत नहीं, ओके? मैं कब शरारत करती हूँ? वो तो जिहो का काम है। अच्छा जी, तो कल किचन में शराब। मैं नहीं जा रही कहीं। ओह हेलो, तुम प्रिंसेस हो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अनफॉर्चुनेटली। तुम ना। तभी सुगा रूम में आता है। तैयार हो जाओ। बस इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। क्या ये कभी पूरी बात अच्छे से और प्यार से नहीं बोल सकते? इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद दोनों किंगडम्स के लोग समिट हॉल में पहुंच चुके होते हैं। सब अपनी जगह बैठ रहे थे। जिमिन ने खिड़की के पास करी बाहर देख रही होती है। नर्वस हो? थोड़ा सा। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत नर्वस हूँ। इस तुम हॉबी के बच्चे, भागो यहाँ से। जिमिन बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो मुझे देख रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें क्यों देखेगा? एक्चुअली हाँ, वो तुम्हें देख रहा है। जिमिन तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है। उधर तई और जंगकुक दोनों नोटिस कर लेते हैं। जंगकुक?
ये भाई को क्या हुआ, मुझे क्या पता। जंकुक भी देखने लगता है और सच में सुगा अभी भी जिमिन को देख रहा था। मीटिंग शुरू हो जाती है। किंग्स पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जिमिन को बार बार लग रहा होता है जैसे उसे वो देख रहा है, और हर बार जब वो पलट कर देखती तो सुबह की नज़र उसी पर होती थी। पहली बार जिमिन को एक अजीब सा फील होता है, न डर न कंफर्ट, बस अजीब सा। सब लोग बाहर जाने लगते हैं। जिमिन भी जोब के साथ निकल रही होती है, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है। जिम! वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन संभल जाती है। मैं ठीक हूँ। सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दूर खड़ा शुगा इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे बढ़ा चुका होता है, जैसे अगर वो गिरती तो सबसे पहले पकड़ने वही आता। ये बात सिर्फ जंकुक नोटिस करता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सुगा अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। जंकुक और तई उसके सामने खड़े होते हैं। प्रिंसेस जिमिन, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए। क्या सब कुछ? हाँ, उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसके दोस्त, सब कुछ। तई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओह सुगा उन दोनों को घूरता है। गेट आउट। भाई, दोनों हंसते हुए भाग जाते हैं और पहली बार डेविल किंग सुगा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इस समय तो खत्म हो चुका था, पर डेविल किंगडम में एक नया मिशन शुरू हो गया था और मिशन का नाम था इन्वेस्टिगा पिस्टिकाना। इतना अजीब नाम क्यों? सीक्रेट रखना पड़ता है ना, यू नो। और इस मिशन के बेचारे विक्टिम्स थे जंकुक और तई। सुबह सुबह जंकुक चैन से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी एक रॉयल गार्ड भागते हुए आता है। जंकुक सर, क्या हुआ? किंग ने बुलाया है। हाँ? सुबह सुबह? हाँ। जंकुक अंदर जाता है। सुगा खिड़की के पास खड़ा होता है। बैठो। जंकुक तुरंत समझ जाता है, इन्वेस्टिगा पिस्टिकाना। सुगा धीरे से पीछे मुड़ता है। हाँ, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अभी तो बस एक रात वो पैलेस से कुकीज चुराती है और एक बार उसने रॉयल डक को क्राउन पहना दिया था। क्या? रॉयल डक क्राउन? मत हंसो। रॉयल डक? सीरियसली? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और सुबह के होठों पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उधर जिमिन गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। जिम, तुमने नोटिस किया क्या? क्या? पिस्समिट में वो डेविल किंग सुगा तुम्हें ही बोल रहा था। जिमिन के हाथ अचानक रुक जाते हैं। नहीं, आई एम सीरियस जिम। जॉब से तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तो मुझे पता है। कुछ नया है तो बताओ। तुम भी ना। तई और जंकुक लाइब्रेरी में बैठे रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं। प्रिंसेस जिमिन को पेंटिंग्स बहुत पसंद है, एनिमल्स भी, चिल्ड्रंस भी, किंगडम भी, बेसिकली सब पसंद है। तभी तई की फाइल नीचे गिर जाती है। उठाओ। नहीं, मैं क्यों उठाऊं? क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? जो तुम्हारे गिरे हुए फाइल मैं उठाऊंगा? वेल, तुम्हारे टूटने वाले हैं। थ्रेड? ना मिस्टर, इट्स माय प्रॉमिस। यू दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। दूर से सुबह ये सब देख रहा होता है। हाँ, ये दोनों कब बड़े होंगे? उस रात जिमिन अपने कमरे में ड्राइंग बना रही होती है। पता नहीं क्यों उसके हाथ खुद ब खुद एक चेहरा ड्रॉ करने लग जाती है। शार्प आईज, कोल्ड एक्सप्रेशन, डार्क क्राउन। जिमिन ड्राइंग देखकर शॉक हो जाती है। डेविल किंग सुगा, और उसी वक्त डेविल किंगडम। सुगा अपने डेस्क पर बैठा रहता है। उसके सामने जिमिन की इंफॉर्मेशन वाली फाइल खुली होती है और फाइल के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर रखा होता है, वही फ्लावर जो जिमिन को पसंद था। सुगा धीरे से मुस्कुराता है। जिमिन अपने कमरे से चुपके से निकल रही होती है, हाथ में बास्केट, सर पर कैप
और फेस पर सस्पिशियस स्माइल। तभी पीछे से आवाज आती है, जिम ऐसे छोटी छिपे कहाँ जा रही हो? वो नहीं, बोलो। वो इम्पोर्टेंट रॉयल वर्क। यू मीन 임포턴트 비즈니스 हाँ, so प्लीज Excuse me शूट। ओके, पिकनिक पे जा रही हूँ मैं। अकेले? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, क्यों? लास्ट टाइम तुमने मेरा सारा फूड अकेले खा लिया था। ओ, अलग बात है। हाँ, फाइन। ये कुछ देर बाद जिमिन फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। ये उसकी फेवरेट जगह थी। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। जिमिन खुशी खुशी बर्ड्स को फीड कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक इंजर्ड वाइट डियर पर पड़ती है। ओह नो! वो तुरंत डियर के पास जाती है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी डियर अचानक उठता है और भागना शुरू कर देता है। वेट, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम अभी इंजर्ड हो, वेट! और बिना सोचे समझे जिमिन उसके पीछे भागने लगती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और फिर डियर गायब हो जाता है और जिमिन रुक जाती है। हाँ, अब तो मैं गई, हे भगवान। दूसरी तरफ सुबह और जंगकुक बॉर्डर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। आज का दिन सरप्राइजिंगली पीसफुल है। अचानक दूर से आवाज आती है, हेलो, कोई है? मुझे आवाज जाने पहचानी लग रही है। वो दोनों आवाज की डायरेक्शन में जाते हैं और ट्रीज के बीच खड़ी होती है हमारी प्रिंसेस जिमिन। ओह हाय, हेलो प्रिंसेस जिमिन। मैं प्रॉब्लम में हूँ ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। नाइस टू मीट यू अगेन। जंगकुक को हंसी आ जाती है, लेकिन शुगा बस उसे ही देख रहा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे समिट वाले दिन देख रहा था। यहाँ ब्लिंक कर लो। शुगा उससे घूरता है। सजेशन था, यू नो। उसके बाद जंगकुक और शुगा जिमिन को हेवन बॉर्डर तक छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दूर से जेहू की चीख सुनाई देती है, जिम! जेहू अगले सेकंड टीज से टकराता हुआ जेहू पेंट्री लेता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, किसी ने तंग तो नहीं किया ना? नहीं, किसी डेविल ने कुछ किया तो नहीं ना? ओह हाय, आप लोग यही हैं। सॉरी। जिमिन और जेहू वापस हेवन किंगडम जा रहे होते हैं। जाते जाते जिमिन एक बार पीछे मुड़कर देखती है। सुगा अब भी वहीं खड़ा होता है और पहली बार उन दोनों के आगे कुछ सेकंड के लिए मिलती है। ना कोई स्माइल, ना कोई वर्ड्स, बस एक अजीब सा कनेक्शन। जिमिन तुरंत नजर हटा लेती है और चली जाती है। शुगा उसे जाते हुए देख रहा होता है। हाँ, मुझे लगता है आपका ये लवेरिया का केस ज़्यादा सीरियस हो रहा है। चुप रहो। और ये चुप कराने वाला सिम्टम और भी ज़्यादा डेंजरस है। सुबह उसके सर पर फाइल मारता है। आओ! जिमिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी होती है। आज वो अनयूजुअली बहुत क्वाइट थी। जिमिन, तुम इतनी शांत क्यों? मैं साथ भी नहीं सकती क्या? वेल, नॉर्मली तो नहीं, अगर फॉरेस्ट में डेविल किंग सुबह मिला था ना। What? See, तुम ब्लश कर रही हो। मैं ब्लश नहीं कर रही। मैं सुबह अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसके सामने रिपोर्ट्स का ढेर लगा होता है, लेकिन वो रिपोर्ट्स नहीं देख रहा था। यहाँ अब पिछले 5 मिनट से एक ही पेज देख रहे हो। सो और उस पेज पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। He is gone completely in love। सुगा दोनों को घूरता है। कुछ देर बाद तेज सुगा के रूम में आती है। भाई, आप ना उसे गिफ्ट भेज दो। किसे? सीरियसली? प्रिंसेस जिमिन को? वो सुगा कुछ नहीं बोलता है, पर आइडिया बुरा नहीं था। शाम में जिमिन अपने रूम में पेंटिंग बना रही होती है। तभी एक रॉयल गार्ड दौड़ता हुआ उसके पास आता है। प्रिंसेस, क्या हुआ? आपके लिए गिफ्ट आया है। मेरे लिए? हाँ, कुकीज है क्या? नहीं। अच्छा,
ठीक है, आते हैं। हॉल में सब जमा होते हैं। एक ब्यूटीफुल सिल्वर बॉक्स टेबल पर रखा होता है। रुको, ऐसे ओपन मत करो। क्यों? बम हुआ तो? ये हो सेफ्टी फर्स्ट, यू नो। फिर जिमिन बॉक्स खोल दिया। अंदर एक बहुत खूबसूरत सा क्रिस्टल फ्लावर होता है। पूरे हॉल में साइलेंस छा जाता है। कितना सुंदर है। जिमिन भी हैरान रह जाती है। क्रिस्टल फ्लावर बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसका फेवरेट फ्लावर, और उसके साथ एक छोटा सा नोट। जिमिन नोट खोलती है और उसमें बस 2 ही वर्ड्स लिखे होते हैं, फॉर प्रिंसेस। बस नाम नहीं, सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। वेल सस्पिशियस। मुझे ये पसंद नहीं आया। क्या ये गिफ्ट? नहीं, ये मिस्टीरियस लोग। अगर उसे गिफ्ट पसंद ना आया तो? अगर उसने फेंक दिया तो? या फिर जला दिया? या फिर कहीं बाहर जाओ। फिर दोनों धूम दबा के वहां से भाग जाते हैं। रात में जिमिन बालकनी में खड़ी होती है। उसके हाथ में वही क्रिस्टल फ्लावर होता है। कौन हो सकता है? तभी हवा चलती है और उसके दिमाग में अचानक से एक चेहरा आता है। डेविल किंग सुगा? नहीं, दूर एक पहाड़ी पर खड़ा सुगा हेवन किंगडम की रोशनियों को देख रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कोई और भी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। सो गेम शुरू हो गया है। जिमिन अपने रूम में बेड पर बैठी क्रिस्टल फ्लावर को घोल रही होती है। हॉबी के बच्चे, ऐसे कौन बोलता है? हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे। ठीक है, मैं नहीं हंस रहा हूँ। फाइन। ओके, ये देखो मेरे पास क्या है। जियो टेबल पर एक बड़ा सा पेपर रख देता है और उसके ऊपर लिखा होता है ऑपरेशन मिस्टीरियस गिफ्ट। आर यू सीरियस? ऑब्वियसली। अच्छा, और ये क्या है? सस्पेक्ट लिस्ट। फिर जिमिन पेपर देखती है। रॉयल सेफ, रॉयल गार्डनर, रैंडम सिटीजन, सीक्रेट एडमायरर, एविल वीजा, ड्रैगन गोस्ट। वेट, ड्रैगन हो सकता है? सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ती है, यू नो। कोई हजारों साल पुराना ड्रैगन तुम्हारे प्यार। ओके ओके, सॉरी। उधर शुगा ऑफिस में काम कर रहा होता है, या बोले तो काम करने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी जंकुक अंदर आता है। हाँ, आपने कभी सोचा है कि अगर प्रिंसेस को गिफ्ट पसंद ना आया तो? शुगा धीरे से नजर उठाता है। जंकुक बाहर। जी हाँ, जरूर। और फिर वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। हेवन किंगडम गार्डन में जिमिन क्रिस्टल फ्लावर को देख रही होती है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मेन पर पैलेस के एक अंधेरे कॉरिडोर में काई खड़ा होता है। उसके सामने एक शैडो सोल घुटने पर बैठा होता है। प्रिंसेस पर नजर रखो। जी, अभी कुछ मत करो। उसके होठों पर अचानक स्माइल आ जाती है। शतरंज का खेल तब मजेदार होता है जब उसके सारे प्यादे अपने आप बोर्ड पे आ जाए। रात में जिमिन बालकनी में खड़ी होती है और आज आसमान बहुत साफ था। वो क्रिस्टल फ्लावर को चांदनी में देखती है। तब उसकी नज़र फ्लावर के नीचे बनी एक छोटी सी निशानी पर पड़ती है। एक छोटा सा सिंबल, वही सिंबल जो उसने पीस समिट में डेविल किंगडम के रॉयल डॉक्यूमेंट्स पर देखा था। जिमिन की आंखें भरी हो जाती है। ये तो उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आता है, शुगा। मतलब ये कि डेविल किंगडम से आया है। वो फ्लावर को उल्टा पुल्टा करके देखने लगते हैं। पर किसने भेजा है? क्या सच में शुगा ने भेजा है, या फिर कहीं कोई और रॉयल हॉल? नामजना जिन थ्रोन रूम में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ एक मैसेंजर आता है। योर मैजेस्टी, बोलो, डेविल किंगडम से इनविटेशन आया है। इनविटेशन? किस लिए? एनुअल पीस फेस्टिवल। सुबह टेबल पर बैठा रिपोर्ट्स देख रहा होता है। हाँ, हेवन किंगडम ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। फिर सुगा फायर से नजर उठाता है। गुड, बस गुड। प्रिंसेस जिमिन भी आएगी। गेट आउट। जंकुक, जा रहा हूँ हेवन किंगडम। सामने जिमिन बालकनी में खड़ी होती है। उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड होता है। डेविल किंगडम, उसके दिमाग में अचानक सुगा का चेहरा आता है। पीस समिट, फॉरेस्ट, गिफ्ट सब याद आने लगता है।
ये कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। उसी वक्त काई एक डार्क चैम्बर में खड़ा होता है। उसके सामने मैजिकल मिरर होता है और मिरर में प्रिंसेस जिमिन दिख रही होती है। परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। वो धीरे से मुस्कुराता है। प्रिंसेस, अब तुम खुद मेरे पास आओगी। और वो एक डार्क स्पेल एक्टिवेट करता है। रात में जिमिन सो रही होती है, सब कुछ शांत होता है। अचानक उसके रूम की खिड़की खुल जाती है, ठंडी हवा अंदर आने लगती है। जिमिन नींद में करवट बदलती है। रूम के कोने में शैडो भी दिखने लगती है और वो शैडो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और फिर जिमिन की आँख सीधे उसके सपने में खुलती है। जिमिन अपनी आँखें खोलती है। हाँ, जिमिन कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगती है। हर तरफ अंधेरा था, ना हेवन किंगडम, ना उसका रूम, ना कोई इंसान, बस अंधेरा। कोई है? कोई आवाज़ नहीं। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। जिमिन पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये कौन सी जगह है? तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा मिरर आता है। मिरर में एंजल लैंड दिख रहा होता है, लेकिन पूरा किंगडम जल रहा होता है। नहीं, लोग भाग रहे होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती है, हर तरफ आग, दहशत और तबाही। ये सच नहीं है। तभी मिरर में एक और चेहरा दिखाई देता है, डेविल किंग सुगा। उसके हाथ में एक तलवार होती है और उसके पीछे दबा एंजल लैंड। देखा? जिमिन शौक होकर मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। डेविल्स पर कभी भरोसा मत करना, वो सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। मिरर टूटने लगता है और जिमिन चीख कर उठ बैठती है। ये सपना था, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। उसकी नज़र क्रिस्टल फ्लावर पर पड़ती है। उधर दही और जंगकुक फेस्टिवल के प्रिपरेशन देख रहे होते हैं। मुझे हेवन किंगडम वाले बहुत बोरिंग लगते हैं और मुझे तो तुम बोरिंग लगती हो। झूठ सच, लड़ना चाहते हो? और रियली मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूं। तुम हारी तो तभी सुबह वहाँ से गुजरता है। हाँ, आप फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हो? नहीं, वो भाभी जी आई मीन प्रिंसेस जिमिन भी आ रही है। प्रिपरेशन कंप्लीट हुई? बस चल रही है। तो दोनों के दोनों उस पर फोकस करो, मेरे एक्साइटमेंट को निहारने पर नहीं। और फिर सुबह वहाँ से चला जाता है। और फिर काई एक बहुत पुरानी बुक देख रहा होता है। उसके सामने वही शैडो शोल्डर खड़ा होता है। प्रिंसेस ने सपना देख लिया। गुड, अब आगे क्या बॉस? अब थॉट का बीज बोया जा चुका है, आप उसे पढ़ने दो। रात में फेस्टिवल में सिर्फ 2 दिन बचे थे। जिमिन बालकनी में खड़ी आसमान देख रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सपना चल रहा होता है, चलता हुआ हेवन किंगडम और शुगा। ये सिर्फ सपना था या वार्निंग? फेस्टिवल का दिन आ चुका था। पूरा हेवन पैलेस तैयारियों में बिजी था। जिमिन अपने रूम में रेडी हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सपना घूम रहा था, और उससे भी ज़्यादा डेविल किंग सुगा। ये गिफ्ट उन्होंने भेजा है, पर क्यों? जिम, तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, कुछ भी बच ना पाए इस पैलेस में। आराम से नहीं आ सकते तुम? इमरजेंसी है। क्या हुआ? मेरा फेस्टिवल आउटफिट गायब है। लिसन यू मिस्टर जीवो, मुझे ना शांति चाहिए, तो दूर हो जाओ अभी कभी। उधर डेविल किंगडम को फेस्टिवल के लिए सजाया गया था। हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक, डेकोरेशंस और लोगों की भीड़। तई मिरर के सामने रेडी हो रही होती है। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हाय, किसी की नजर ना लगे। लो, आ गया नजर लगाने वाला। भाई साहब, मुझे ये सुनकर तो सांस ही नहीं आई। कुछ देर बाद हेवन किंगडम्स के गेस्ट डेविल किंगडम पहुंच जाते हैं। आसपास देखकर जिमिन हैरान रह जाती है। वाओ, उसने सोचा था डेविल किंगडम डार्क और स्कैरी होगा, लेकिन ये जगह तो सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल थी। ये सस्पिशियसली ब्यूटीफुल है। तुम्हें हर चीज सस्पिशियस क्यों लगती है? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। ओह वाओ, मिस्टर फालतू के इंटेलिजेंट।
तभी हॉल के दूसरे साइड से सुगा एंटर करता है। उसके साथ जंगकुक और तई भी होती है। पूरे हॉल की नज़र उन पर चली जाती है और फिर जिमिन की नज़र सुगा से मिलती है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इस बार सुगा नज़र नहीं हटाता और ना ही जिमिन। जिम, हाँ, तुम घोड़े की कंपटीशन जीतने की प्रैक्टिस कर रही हो क्या? वो कुछ देर बाद जिमिन भीड़ से दूर पैलेस गार्डन में आ जाती है। फाइनली, तुम्हें फ्लावर्स पसंद है? जिमिन तुरंत पीछे मुड़ती है और सामने ट्रैवल किंग सुगा खड़ा होता है। ट्रैवल किंग मिन यूंगी, कॉल में सुगा। कुछ सेकेंड तक ऑकवर्ड साइलेंस। ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा रही है। सुगा के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आ जाती है। तुम फनी हो? हाँ, क्या? कुछ नहीं। एक सवाल पूछूं? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक क्रिस्टल फ्लावर मिला था। वो आपने भेजा था? हाँ। जिमिन की आंखें बड़ी हो जाती है। ओह, पसंद नहीं आया? नहीं। मेरा मतलब है बहुत पसंद आया। पहली बार सुगा जेन्युइनली स्माइल करता है और जिमिन का दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। मीनवाइल दूसरी तरफ तुम मेरा जूस क्यों पी रहे हो? तो अपना लो। नहीं, यू नो व्हाट, बाहर में जाओ। ओह, बाहर में तो तुम जाओ, यू नक्चरी प्रिंसेस। दोनों गुस्से में फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और 5 सेकंड बाद दोनों वापस आकर सेम डिजर्ट टेबल पे केक खाने लगते हैं। टेस्टी है ना? बहुत ज़्यादा। गार्डन में जिमिन और सुगा बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक पिलर के पीछे कोई उन्हें देख रहा होता है। सो कनेक्शन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुड, तब इसे तोड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फेस्टिवल ग्राउंड, शाम का वक्त। पूरा डेविल किंगडम रोशनियों से जगमगा रहा होता है। म्यूजिक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे, बच्चे गेम्स खेल रहे थे। जिमिन एक स्टॉल के पास खड़ी स्वीट्स देख रही थी। वाओ प्रिंसेस, ये स्पेशल हनी केक्स है, मुझे 4 चाहिए। 4? नहीं, एक्चुअली 8 चाहिए। फेस्टिवल के एक अंधेरे कोने में काई खड़ा होता है। उसके हाथ में एक अलग सा डार्क मैजिक होता है। अब देखते हैं डेविल किंग कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर वो अपना स्पेल एक्टिवेट करता है। फेस्टिवल के सेंटर में एक मैजिकल शो शुरू होता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। जिमिन भी एक्साइटेड होकर आसमान की तरफ देख रही होती है। अचानक लाइट शो के बीच में एक डार्क एनर्जी बॉल क्रिएट होती है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो सीधा जिमिन की तरफ बढ़ने लगती है। जिमिन कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ती है और तब उसे डार्क एनर्जी अपनी तरफ आती दिखती है। व्हाट? और अगले ही सेकंड सुगा जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है। डार्क एनर्जी उन दोनों के बिल्कुल पास में एक्सप्लोड करती है और पूरे एरिया में काला धुआं फैल जाता है। धुआं धीरे धीरे हटने लगता है और जिमिन आंखें खोलती है और रियलाइज करती है कि वो सुगा के पाँव में थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। तुम ठीक हो? हाँ। थोड़ी देर बाद नामजून और सुगा इंसिडेंट साइन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं था, मुझे पता है, किसी ने अटैक किया है। हाँ। दूर एक टावर के ऊपर काई खड़ा होता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन होती है। एक्सपेक्टेड, लेकिन अगली बार मैं फेल नहीं हो सकता, कभी नहीं। रात फेस्टिवल टेम्पररी बंद कर दिया गया था। जिमिन अपनी बालकनी में खड़ी होती है। उसके दिमाग में बार बार एक ही मोमेंट आ रहा होता है, सुगा का उसका नाम पुकारना, उसका बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ना और आगे आके उसे बचाना। उसने अपनी जान रिस्क में डाल दी। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है और उसी वक्त सुगा अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा होता है। हाँ, आज अगर कुछ हो जाता तो? सुगा कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं होने नहीं देता। जंगकुक उसे देखकर हल्के से स्माइल करता है। उसने मेरी परवाह क्यों की? इमरजेंसी मीटिंग। भाई, यहाँ के दरवाजे को तो छोड़ दो। नहीं, फिर जो बेड पर बैठ जाता है। फन क्वेश्चन, क्या तुम और डेविल किंग क्या चल रहा है? कुछ नहीं। झूठ, सच, झूठ। गेट आउट यू होगी के बच्चे।
पैलेस गार्डन। शाम में फेस्टिवल दोबारा स्टार्ट हो चुका था। जिमिन अकेले गार्डन में चल रही होती है, वही गार्डन जहाँ कल उसकी और शुगा की पहली प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई। वो पीछे मुड़ती है और सामने खड़ा होता है शुगा। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहते हैं। आप हेलो, हाय प्रिंसेस। हम दोनों कन्वर्सेशन में बहुत बुरे हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आप हंसते भी हो? मुझे लगा था इम्पॉसिबल है। कुछ देर बाद दोनों गार्डन में फाउंटेन के पास बैठ जाते हैं। कल थैंक यू। किस लिए? मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। पूरा गार्डन जैसे चुप हो जाता है। जिमिन का दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगता है। मीनवाइल, क्यूट लग रहा है ना? कुछ ज्यादा ही। दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुपे होते हैं और दोनों को देख रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है प्रिंसेस को सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल बनाने का। रात में फेस्टिवल का आखिरी फायरवर्क्स शो शुरू होता है। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। रंग बिरंगी रोशनियाँ पूरे आसमान में फैल रही होती है। जिमिन फायरवर्क्स देख रही होती है। तभी उसका हाथ हल्का से किसी चीज़ से टच होता है। वो पीछे देखती है। शुगा उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ना कोई वर्ड्स, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक अजीब सी फीलिंग। कहीं एक पुराने अबेंडन टेम्पल में खड़ा होता है। उसके सामने एक ब्लैक क्रिस्टल हवा में तैर रही होती है। प्रिंसेस जिमिन, तुम्हारा दिल तोड़ना में भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारा भरोसा बहुत आसान है। हेवन किंगडम के लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और फूड भी बहुत टेस्टी था। जिन, क्या ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है? थोड़ी देर बाद जिमिन और शुगा अकेले खड़े होते हैं। पहली बार दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोले। ये awkward हो रहा है कुछ ज्यादा ही। फिर कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। मैं वापस आ रही हूँ। अचानक जिमिन के सर में एक तेज दर्द होता है। जिमिन, सब कुछ धुंधला होने लगता है और अचानक उसके सामने एक विजन आता है। विजन में जिमिन खुद को हेवन किंगडम में देखती है। सब कुछ जल रहा होता है, लोग डरकर भाग रहे होते हैं, रॉयल पैलेस टूट रहा होता है और उस डिस्ट्रक्शन के बीच एक आदमी खड़ा होता है, डेविल किंग शुगा। उसके हाथ में वही तलवार, उसकी आंखों में वही अंधेरा और उसके सामने नामजून और जिन जमीन पर गिरे होते हैं। नो! शुगा उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, ट्रस्ट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक। जिमिन, आर यू ओके? उस विजन के बाद उसका दिल कंफ्यूजन से भर गया होता है। क्या हुआ? जिमिन कुछ नहीं बोलती है और एक कदम पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता आ जाती है। कुछ देर बाद हेवन किंगडम के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन गाड़ी में बैठती है और खिड़की से बाहर देख रही होती है। शुगा पैलेस गेट पर खड़ा होता है। पहले की तरह उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन इस बार जिमिन स्माइल नहीं करती है। वो सिर्फ कंफ्यूज नजरों से उसे देखती है और फिर गाड़ी दूर निकल जाती है। दूसरी तरफ काई एक क्लिफ पर खड़ा होता है। उसके सामने ब्लैक क्रिस्टल टूट कर बिखर जाता है। परफेक्ट। अब उसके दिल में डाउट है, अब उसका ट्रस्ट हिलेगा। वेलकम टू द गेम प्रिंसेस। शुगा बालकनी में खड़ा होता है। उसके हाथ में एक छोटा सा फ्लावर था, वही फ्लावर जो जिमिन को पसंद था। जिन को पीछे से आता है और फ्लावर देखकर फ्रीज हो जाता है। क्यों? अपने फ्लावर कलेक्शन भी शुरू कर दिया? बाहर जाओ। लव इज ट्रूली डेंजरस। कुछ रात जिमिन अपने रूम में बैठी होती है। उसके सामने एक स्केचबुक पर रखी होती है। वो बिना सोचे ड्रॉ कर रही होती है। जब ड्राइंग कंप्लीट होती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर से शुगा, सीरियसली? वो स्केचबुक बंद कर देती है, लेकिन उसी वक्त उसके रूम में एक ठंडी हवा चलती है और अचानक वही विजन दोबारा शुरू हो जाता है। जिमिन खुद को एक
बैटल फिल्म में देखती है, हर तरफ धुआं, टूटी हुई बिल्डिंग्स और बीच में सुगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुगा किसी पर अटैक नहीं कर रहा था, वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जब जिमिन ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि जिस इंसान को सुगा बचा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिमिन थी। व्हाट? विजन अचानक टूट जाता है और जिमिन रियलिटी में लौट आती है। व्हाट? ये क्या था? पहले विजन में सुगा विलन था और हम हीरो। कुछ मैच नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ एक डार्क मिरर अचानक से टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इम्पॉसिबल। उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। उसका ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? नहीं, अगर इल्यूशंस काम नहीं कर रहे तो मुझे खुद बोर्ड पर आना पड़ेगा। अगली सुबह जिमिन गार्डन में चल रही होती है, तभी एक व्हाइट बर्ड उसके पास आकर बैठती है। उसके पैर में एक छोटा सा स्क्रॉल बंधा होता है। हाँ, ये क्या है? वो स्क्रॉल खोलती है, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, आई होप यू आर ओके। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो हैंडराइटिंग पहचानने में देर नहीं करती है। सुगा। जिमिन के होठों पे बिना वजह एक स्माइल आ जाती है। लगता है ये मैसेज काफी स्पेशल है। जिमिन तुरंत उसे छुपाती है। उसके सामने एक हैंडसम यंग मैन खड़ा होता है। रॉयल कपड़े, फ्रेंडली स्माइल, बिल्कुल हार्मलेस, या कम से कम ऊपर से। सॉरी, मेरा इरादा डराने का नहीं था। कौन है आप? काई, एक ट्रैवलर। ओह, और आप प्रिंसेस जिमिन हैं? हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छी बात है या बुरी? दोनों। दूसरी तरफ जियो पैलेस के कॉरिडोर में दौड़ रहा होता है। जिम, वो एक गार्ड से टकराता है। सॉरी भाई, सॉरी। सर आप भाग क्यों रहे हैं? मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। कैसे फीलिंग? लाइक कुछ गलत होने वाला हो। आप कभी हेवन किंगडम से बाहर गई हैं? हाँ। डेविल किंगडम भी? हाँ। कैसा लगा? जिमिन को फेस्टिवल याद आता है, सुगा याद आता है और बिना सोचे वो स्माइल कर देती है। एक्सपेक्टेड से काफी अच्छा। भाई के स्माइल में एक सेकंड के लिए क्रैक आता है, मगर तुरंत फिर वो नॉर्मल हो जाता है। रियली? हाँ। उधर सुगा अपने ऑफिस में होता है। अचानक उसके हाथ में पकड़ा पेन टूट जाता है। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। गार्डन में आखिरकार जियो पहुंच ही जाता है और सीधा काई को देखकर रुक जाता है। ओह जियो। जो अब काई को ऊपर से नीचे तक देखता है। हेलो जियो। पता नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं आ रहे हो जियो। फेयर इनफ। नहीं, सीरियसली जियो स्टॉप, वो हमारे गेस्ट हैं। शाम में कई पैलेस से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक छोटा सा क्रिस्टल पेंडेंट देता है। ये लो, दोस्ती की निशानी। अगर मैं मना करूँ तो गिफ्ट यूज करना बैड मैनर्स होती है। पॉइंट है। और फिर वो पेंडेंट ले लेती है। रात में जिमिन अपने रूम में होती है। टेबल पर वो क्रिस्टल पेंडेंट रखा होता है। सब कुछ शांत होता है। अचानक पेंडेंट हल्की सी ब्लैक लाइट से ग्लो करता है और उसमें से डार्क स्मोक निकलने लगता है। वही डार्क स्मोक। दूसरी तरफ काई एक अबैंडन टावर में खड़ा होता है। उसके सामने मैजिक मिरर में जिमिन का रूम दिख रहा होता है। गुड, अब गेम सच में शुरू होगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। प्रिंसेस, अब तुम मुझसे कैसे बचोगी? सुबह जिमिन अपने रूम में रेडी हो रही होती है। टेबल पर रखा क्रिस्टल पेंडेंट धूप में और ज्यादा चमक रहा होता है। कितना प्रीटी है ना? वो पेंडेंट उठाकर देखने लगती है। जैसे ही उसकी उंगली उस क्रिस्टल को टच करती है, पेंडेंट एक सेकेंड के लिए ब्लैक ग्लो करने लगता है, लेकिन इतनी जल्दी कि जिमिन उसको नोटिस नहीं कर पाती है। ब्रेकफास्ट के बाद जिमिन गार्डन में चल रही होती है। पता नहीं मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। तभी पेंडेंट उसकी पॉकेट में हल्का सा गर्म होने लगता है और अचानक उसके सामने की दुनिया धुंधली होने लगती है। जिमिन एकदम रुक जाती है। उसके सामने पैलेस गार्डन बदलने लगता है। फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, स्काई डार्क हो जाता है और बीच में सुगा खड़ा नजर आता है। You trusted me and that was your biggest mistake.
जिमिन शॉक हो जाती है। नहीं, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, स्टॉप, नहीं, शेम। उसका इल्यूजन टूट जाता है और जिमिन गार्डन के बीच में खड़ी होकर कांप रही होती है जब उसके पास भाग कर आता है। हे, तुम ठीक हो? हाँ। जोब नोटिस करता है कि जिमिन का हाथ उस पेंडेंट को कस के पकड़े हुए था। उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती है। पता नहीं ये पेंडेंट मुझे अजीब सा फीलिंग क्यों देता है। काई मिरर में सब देख रहा होता है। गुड, पेंडेंट का असर शुरू हो गया और फिर डार्क स्मोक उसके आसपास घूमने लगती है। अब धीरे धीरे वो अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देगी। रात को जिमिन अपने रूम में अकेली बैठी होती है। उसके सामने टेबल पर वो पेंडेंट रखा होता है। वो उसे देखती है और सोचती है, जब से ये आया है सब अजीब सा क्यों लग रहा है। अचानक पेंडेंट फिर से ग्लो करता है और इस बार पहले से भी ज़्यादा, और रूम की दीवार पर एक शैडो बढ़ने लगती है, बहुत लंबी, डरावनी। और वो शैडो धीरे धीरे जिमिन की तरफ बढ़ती है और जिमिन पीछे हटने लगती है। कौन है? शैडो और बड़ी हो जाती है और तभी रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। जिम! शैडो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। उस रात जोब चुपके से जिमिन के रूम में वापस आता है। वो टेबल पर रखा पेंडेंट उठाता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, पेंडेंट से ब्लैक स्मोक निकलता है और उसके हाथ पर एक डार्क सिंबल बन जाता है। व्हाट द? ये क्या है? हेवन पैलेस। जोब अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। उसके हाथ में अभी वो डार्क सिंबल बना हुआ था। या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर वो ट्रैवलर सच में उसमें कुछ झोल था और जिमिन खतरे में है। नहीं, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता लगाना होगा। फिर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। जो पैलेस के लाइब्रेरी में घुस जाता है। पुरानी बुक्स, एशियन रिकॉर्ड्स, मैजिक स्क्रोल्स, और 3 घंटे बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो दूसरी बुक उठाता है, इसमें भी नहीं है। तीसरी बुक, ये तो रेसिपी बुक है। तभी एक पुरानी किताब उसके हाथ लगती है जिसका टाइटल था फॉरबिडन डार्क आर्टिफैक्ट्स। ओहो, उसकी आंखें चमक उठती है। कुछ देर बाद जो शॉप में किताब देख रहा होता है, उस पेज पर एग्जैक्टली वही सिंबल बना हुआ था जो उसके हाथ पर था। नो वे। और उसके नीचे लिखा हुआ था शैडो कर्स, एक ऐसा कर्स्ड ऑब्जेक्ट जो विक्टिम की इमोशन और ट्रस्ट को मैनिपुलेट करता है। ओह माय गॉड, अब सब क्लियर हो रहा है। कंफ्यूजन्स, विजन्स, पेंडेंट, ये सब कनेक्टेड है। ट्रैवल किंगडम। उधर सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। क्यों? आपने पिछले 10 मिनट से सेम पेज पढ़ा है तो, और आपने वो भी उल्टा पकड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, बाहर। उस रात जोब एक डिसीजन लेता है, मुझे हेल्प चाहिए और बस एक ही इंसान है जो इसमें मेरी मदद कर सकता है, ट्रैवल किंग सुगा। जोब एक सीक्रेट वर्ड मैसेंजर के थ्रू लेटर भेजता है और लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा होता है, प्रिंसेस खतरे में है, अकेले मिलना है। नेक्स्ट नाइट, बॉर्डर फॉरेस्ट, हेवन और डेविल किंगडम के बीच का जंगल। रात का वक्त। रात में जोब पहले से वहाँ खड़ा होता है, प्लीज आ जाना, प्लीज 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 आ जाना। तभी पेड़ों के बीच से एक शैडो निकलती है। क्या हुआ है जीवन को? प्रिंसेस को कर्ज किया गया है। किसने किया? एक ट्रैवलर, नाम काई। क्या काई? तुम जानते हो उसे? हाँ। कौन है वो? जिमिन अपने रूम में सो रही होती है। टेबल पर पेंडेंट रखा होता है। अचानक पेंडेंट से ब्लैक स्मोक निकलती है और पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है। और तभी जिमिन की आंखें खुलती है। कौन है? गुड इवनिंग प्रिंसेस। तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स, इतना रूड वेलकम। गार्ड्स, कोई नहीं सुनेगा। कौन है तुम? कई धीरे से चलने लगा। कौन है तुम? मैं वो हूँ जिसे सबने भुला दिया। मैं वो हूँ जिससे सब डरते हैं। मैं हूँ शैडो क्लैन का आखिरी लीडर। क्या? शैडो क्लैन का आखिरी लीडर? हाँ, वही लीडर जो। क्या हुआ जिमिन? क्या? समथिंग इज रॉन्ग। और बिना कुछ बोले वो हेवन किंगडम की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे मेरा वेट तो करो। और फिर जो भी उसके पीछे दौड़ता है। मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आया, मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ।
और फिर उसके हाथ में डार्क मैजिक इकट्ठा होने लगती है और रूम के बीच में एक विजन दिखने लगता है। विजन में सुगा दिख रहा होता है, डेविल आर्मी, वॉर, डिस्ट्रक्शन। देखो ये है उसका फ्यूचर, ये है असली डेविल किंग। जिमिन उसे देखती है और फिर उसको याद आता है पहला विजन, दूसरा विजन, फेस्टिवल, क्रिस्टल फ्लावर, सुगा को उसे बचाना। और फिर उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये सब तुम मुझे दिखा रहे हो। व्हाट? ये विजन्स, पेंडेंट, ये सब तुम कर रहे हो। मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या है, लेकिन मुझे बस इतना पता है, जो इंसान मेरी जान बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी जान खतरे में देकर मुझे बचा सकता है, वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अचानक रूम का बैरियर जोर से हिलता है और एक डार्क ब्लास्ट बैरियर को तोड़ देता है। काई तुरंत पीछे मुड़ता है और एंट्रेंस पर सुगा खड़ा होता है। उसके पीछे काई, सुगा, जिमिन, जेहोप सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फाइनली डेविल किंग, काई पेंडेंट हटाओ। नहीं, ये लास्ट वार्निंग है काई। और वो फिर काई अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और जिमिन ने गले में जो पेंडेंट पहना था उससे अचानक ब्लैक लाइट निकलने लगती है। वो दर्द से घुटनों पे गिर जाती है। जिमिन सुगा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन काई उसके सामने आ जाता है। एक कदम और प्रिंसेस और भी ज्यादा सफर करेगी। सुगा तुरंत रुक जाता है। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद होती है कि नकल सफेद पड़ जाता है। जो तुरंत जिमिन के पास पहुंचता है। जिम, मैं ही हूँ जिम, अगर उसे कुछ हुआ ना तो अगले सेकंड डार्क मैजिक की डजन स्टिल्स हवा में क्रिएट हो जाती है और सीधा सुगा की तरफ बढ़ती है। सुगा अपनी डेविल एनर्जी रिलीज करता है और चेंज टूट जाता है। पूरा रूम हिलने लगता है। काई का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। इनफ! और फिर पेंडेंट और भी ज्यादा ब्राइटली ग्लो करने लगता है। जिमिन! काई हाथ ऊपर उठाता है और एक डार्क पोर्टल खुल जाता है। अगर मैं नहीं जीत सकता तो प्रिंसेस मेरे साथ चलेगी। अगले सेकेंड पोर्टल की डार्क जिन जिमिन को लपेट लेती है। जिम! नो! लेकिन देर हो चुकी थी। काई और जिमिन दोनों पोर्टल में खींचने लगते हैं और पोर्टल बंद होने लगता है। सुगा! जिमिन! so cute. But you know what? It's too late. पोर्टल और पावरफुल हो जाता है और जिमिन उसमें खींचने लगती है। सुगा जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। सुगा! मैं ही हूँ जिमिन, लेकिन पोर्टल इतना पावरफुल था कि वो भी खींचने लगता है। ओह नो, डेफिनेटली नो। जो तुरंत सुगा की कमर पकड़ लेता है। मैं तुम दोनों को ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। और पोर्टल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और तीनों पोर्टल में गिर जाते हैं। सब कुछ अंधेरा, ठंडी हवा, टूटी हुई जमीन, ब्लैक स्काई, फ्लोटिंग आइलैंड्स और हर तरफ पर्पल लाइट। Where am I? Saturn. What? मुझे अपने घर जाना है। Welcome to my world, my lovely guest. क्या था ये? No. और सीधा जिमिन की तरफ दौड़ता है। जिमिन पीछे! सुगा ट्रैवल एनर्जी रिलीज करता है। पर्पल फ्लेम्स उसके आसपास घूमने लगती हैं। उसका अटैक मॉन्स्टर को हिट करता है, लेकिन मॉन्स्टर सिर्फ एक कदम पीछे जाता है। मॉन्स्टर फिर अटैक करता है। जिमिन इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे करती है और अचानक उसके आसपास गोल्डन लाइट चमकने लगती है। सब सॉक हो जाते हैं। व्हाट? गोल्डन एनर्जी सेल क्रिएट हो जाता है। मॉन्स्टर का अटैक उस शील्ड से टकराकर रुक जाता है। हाँ, ये मैंने किया? दूर अपने कैसल से काई सब देख रहा होता है और पहली बार उसके चेहरे पे शॉक दिखाई देता है। नो, इम्पॉसिबल। जिमिन के हाथ में गोल्डन लाइट और ब्राइट होने लगती है और उसके आसपास हवा घूमने लगती है और उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए गोल्डन ग्लो आ जाता है। जिमिन? जिम? दूर कैसल में काई की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सो इट्स ट्रू, वो फालतू की प्रोफेसी। सैंडविच अभी भी उनके सामने खड़ा था, लेकिन अब उनका ध्यान जिमिन पे था, उस गोल्डन लाइट पर। जिमिन खुद भी शॉक में थी कि ये उसने किया कैसे। उसके हाथ में अभी भी ये गोल्डन एनर्जी चमक रही थी। सुगा उसके पास खड़ा होता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था और कंफ्यूजन भी। तुम ठीक हो?
मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तुमसे किसी ने पूछा? नहीं, पर फिर भी बता रहा हूँ, यू नो। जिमिन! लेकिन इस बार जिमिन इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे कर देती है। गोल्डन लाइट फिर से ब्लास्ट होती है। मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। पूरा एरिया हिल जाता है। ओके, वाव, मैं तो फैन हो गया। इट कांट बी, इतने सालों के बाद ये। सुगा, जिमिन और जेहोक आगे बढ़ते हैं और एक पुराने टेंपल में शेल्टर लेते हैं। टेंपल बहुत पुराना था, टूटा था और दीवारों पर एशियन सिंबल बने हुए थे। जिमिन की गोल्डन एनर्जी टेंपल के सिंबल्स को एक्टिवेट कर देती है। पूरा टेंपल चमकने लगता है। भाई, ये जादुई चीजें हमेशा चमकने क्यों लगती है? टेंपल की सबसे बड़ी वॉल पर एक एशियन मुरल जगमगाने लगता है। उसमें एक प्रोफेसी लिखी होती है और बीच में एक गोल्डन फिगर बना होता है, बिल्कुल जिमिन जैसी। ओके, दैट्स डेफिनेटली यू। जिम, ये तो तुम हो। वॉल पर वर्ड्स अपीयर होने लगता है। एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है? When darkness consumes the world, the child of light shall awaken. She will unite enemies, break the shadow curse, and decide the fate of all kingdoms. Child of light? और फिर उसका वो जो प्रोफेसी था, उसका नेक्स्ट पार्ट एक्टिवेट होता है और एक इमेज दिखाई देता है, एक बेबी गोल्डन ऑरा के साथ। और उस बेबी को गोद में उठाए हुए थे नामजून और जिन नहीं, कोई और। व्हाट? मतलब मॉम डैड मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है? वेट, नीचे कुछ लिखा भी हुआ है। द चाइल्ड ऑफ लाइट वाज हिडन अमंग द हेवन टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द शैडो किंग। जिमिन की सांसें रुक जाती है। हिडन? वेट, मतलब प्रिंसेस अडॉप्टेड है? जेहोक, होपी के बच्चे यहाँ तो शांत रह लो। क्या मैं भी शौक हूँ? जिमिन चुप हो जाती है। उसका दिमाग घूमने लगता है। पूरा बचपन, पूरा पास्ट, सब क्वेश्चन बनकर इसके सामने आ जाते हैं। मैं आखिर हूँ कौन? सुगा धीरे से उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम जिमिन हो। बाकी आंसर्स बाद में मिल जाएंगे, लेकिन तुम ये कभी मत भूलना कि तुम जिमिन हो। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो लोग टेंपल को और एक्सप्लोर करते हैं। जिमिन जैसे स्टेयर्स के पास आती है, गोल्डन लाइट और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और अचानक एक ट्रांसपेरेंट गोल्डन फिगर सामने अपीयर होता है। चाइल्ड ऑफ लाइट। पूरा बैटलफील्ड जैसे रुक जाता है। आखिरकार तुम आ ही गई मेरी बच्ची। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। जिमिन कंफ्यूज हो जाती है। अब कौन है? तुम्हारी माँ। पूरा बैटल ग्राउंड फ्रीज हो जाता है। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। पर सुनो जिमिन, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। पर सुनो, कई प्रोफेसी की वजह से तुम्हारे पीछे नहीं है। व्हाट? वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा की वजह से है। क्या? मेरे पापा? जिमिन की आंखों में आंसू थे। अब मेरी माँ है? हाँ। तो फिर अब मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें बचाया था। फिर आर्या अपना हाथ उठाती है और टेंपल के बीच में एक गोल्डन प्रोजेक्शन दिखाई देने लगता है। उसमें एक सुंदर सा किंगडम नजर आता है। न हेवन किंगडम, न डेविल किंगडम, एक तीसरा किंगडम प्योर लाइट से बना हुआ। वाओ, ये तो हेवन किंगडम से भी ज़्यादा रिच लग रहा है। हजारों साल पहले 3 किंगडम्स हुआ करते थे, हेवन किंगडम, डेविल और द लाइट किंगडम। प्रोजेक्शंस में लोग खुश नज़र आ रहे होते हैं, पीस, हारमोनी, बैलेंस। हम लाइट किंगडम वाले बाकी के दोनों किंगडम्स को जोड़ के रखने का काम करते थे। प्रोजेक्शंस बदलती है, एक किंग नज़र आता है, गोल्डन आर्मर, गोल्डन आइज, रॉयल ऑरा। पूरा रूम इनके प्रेजेंस से भर जाता है। ही वाज योर फादर। जिमिन उस किंग को देखती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और इनका नाम है ऑरेलियन। फिर पूरा टेंपल ये नाम सुनते ही चमक उठता है। डोंट से हिज नेम। तुम उन्हें जानते थे? जानता था? उस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। झूठ। काई फ्रीज हो जाता है। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, तुमने खुद सब कुछ खोया है। काई की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों नजर आता है। नो,
मैं बस अपने लोगों को बचाना चाहता था और तुमने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया काई। बर्बाद कर दिया तुमने उन्हें। तुमने अपने ही लोगों को बर्बाद कर दिया काई। काई के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू चमक जाते हैं और पहली बार विलेन टूटता हुआ नजर आता है। जिमिन, टाइम आ गया है किस चीज़ का? अपनी असली पावर जगाने का। जिमिन की आंखें गोल्डन ग्लो करने लगती हैं और उसी वक्त उसके सीने के पास एक एशियन गोल्डन सिंबल अपीयर होता है। दूर खड़ा काई शौक में देख रहा होता है। नो, द क्राउन ऑफ लाइट। पूरा टेंपल गोल्डन और पर्पल एनर्जी के बीच कांप रहा था। आ आ आ जिमिन के शरीर से एक अजीब सी एनर्जी दौड़ रही होती है। जिमिन! सुगा तुरंत उसके पास पहुंचता है। नहीं, ये प्रोसेस उसे खुद कंप्लीट करना होगा। इनफ! वो अपना हाथ उठाता है और पूरा आसमान डार्क हो जाता है। हजारों शैडो शोल्डर्स टेंपल की तरफ दोबारा दौड़ पड़ते हैं। किल देम! ग्रेट! एग्जैक्टली वही बात जो मैं नहीं सुनना चाहता था। सुगा अपनी तलवार इतनी टाइट पकड़ लेता है और डेविल फ्लेम्स उसके आसपास फैल जाती है। हो जिमिन को प्रोटेक्ट करो। जिमिन बहुत मुश्किल से कर रही होती है। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो जिमिन। क्राउन ऑफ लाइट कोई वेपन नहीं है। क्या? ये दिल की पावर है। जितना तुम प्यार, ट्रस्ट और होप में बिलीव करोगी, तुम उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग बनोगी। क्या क्या आपने अभी अभी होप कहा? यू नो, I'm your hope, you're my hope, I'm J Hope. सॉरी, कंटिन्यू। अचानक आर्या की स्क्रेट फ्लिकर करने लगती है। माँ मेरा टाइम खत्म हो रहा है। नो जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। I just want you, mom, and I am proud of you. Move, or I will destroy everything. अच्छा बेटा, इतना कॉन्फिडेंस। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं पर पूरा ब्लैक एनर्जी टकराती है। पूरा टेंपल हिल उठता है। कई और सुबह के फाइट के बीच जिमिन के आसपास गोल्डन लाइट का स्ट्रॉम बनने लगता है। उसके बाद हवा में उड़ने लगते हैं। टेंपल के सारे एशियन सिंबल एक्टिवेट हो जाते हैं। आर्या धीरे से मुस्कुराती। That's it. Wake up, child of light. Wake up. अचानक जिमिन की आंखें पूरी गोल्डन ग्लो करने लगती है। उसके सिर के ऊपर एक ब्यूटीफुल गोल्डन क्राउन अपीयर होता है। ना सोना ना मेटल, प्योर लाइट का क्राउन। गोल्डन एनर्जी पूरे शैडो लैंड में फैल जाती है। हजारों शैडो शोल्डर्स एक साथ रुक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। नो 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 नो, जहाँ लाइट होगा वहाँ ये डार्कनेस कभी नहीं आ सकती। इधर सुगा तो फाइट कर ही रहा होता है और तभी जिमिन उसकी हेल्प करती है और फिर वो लोग फाइट जीत जाते हैं। सब जीत के जैसे जिमिन पीछे मुड़ती है। माँ देखिए, हम जीत। आर्या जा चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुगा आता है और उसके आंसू पूछता है। नो डोंट क्राई। याद है ना उन्होंने क्या कहा था? शी इज ऑलवेज विथ यू। अब चले यहाँ से। इस वॉर के 3 महीने बीत जाते हैं। हेवन किंगडम में फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। हर तरफ डेकोरेशंस, फ्लावर्स, म्यूजिक, गेस्ट और पैलेस के अंदर पूरा केओस। वेडिंग में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। सब तैयारी में बिजी थे। वेट, सुगा कहाँ है? भाई साहब, मतलब शादी होने वाली है और यहाँ दूल्हा ही गायब है। This is bad. What happened? दूल्हा गायब है। वो सुबह से नहीं मिल रहा है। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो भी Don't worry, he will be back, okay? पैलेस के टेरेस पे सुगा अकेला बैठा था, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल काम। तभी वहाँ जंगकुक आता है। हाँ, सब आपको ढूंढ रहे हैं। I know. तब आप यहाँ छुप क्यों रहे हो? मैं छुप नहीं रहा। अच्छा, आप वाटर टैंक के पीछे दुबक के बैठे हुए हो। इसको छुपना नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? वो सुगा, कहाँ थे तुम? वो I was nervous. What? The Devil King is nervous?
is the bride. Come on, we believe in you. जी मैं फाइनली अपने रूम के बाहर पहुंचते हैं और वहाँ जी होप, तायंग, जंगकुक सब बैठे हुए होते हैं। अब सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन। मैं भी यार साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए आया। 5 सेकेंड। हाँ 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 हाँ, बस 5 सेकेंड है तुम लोग के पास। और सब तेजी से भागते हैं और फिर डोर बंद करते हैं। So, are you guys talking yet? I am going to kill him. So guys, तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले थे, यानी कि वो जो पूरा प्रोफेसी था उसका एक एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब था, बट फिर और ये बहुत ज़्यादा स्टोरी लंबी हो जाती और वन शॉट का मतलब नहीं रह जाता। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और हाँ, पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस, ओके।